हेलो एवरीवन। बजाज हिंदुस्तान शुगर ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज कर दिया जून क्वार्टर का। यानी कि आपको जून क्वार्टर में पता लग जाएगा कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, एफआईस, डीआईस और पब्लिक के पास जून क्वार्टर के अंदर कितनी होल्डिंग है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाई गई है टोटल। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो डिटेल में दी गई है कि किसके पास कितनी होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है और प्रमोटर ग्रुप के पास कितनी होल्डिंग है। तो आप कॉलम नंबर 5 में ऊपर से देखेंगे शेयर होल्डिंग, सॉरी कॉलम नंबर 6 में 1 2 3 4 5 6 में लिखा हुआ है ऊपर शेयर होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये परसेंटेज में बताया हुआ है इन्होंने कितने परसेंटेज इनके पास है कंपनी की। और रो रो 1 में देखेंगे आप, जिसमें सेकंड रो 1A1 इंडियन और उसके नीचे लिखा हुआ है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब 8.84% है। किन किन के पास है ये? कुशकराज बजाज, शिरीषी कुमार बजाज के पास और मीनाक्षी बजाज के पास, इनके पास ये होल्डिंग है। और आगे भी जितने हैं इसमें। और एनी अदर रिलीफ में आप देखेंगे कि 16% होल्डिंग है। मतलब ये जो 8.84% होल्डिंग दी हुई है HUF के अंदर, इसमें से बताया हुआ है कि किसके कितने पास होल्डिंग है। ये कुशकराज बजाज के पास 7.5 है और आगे नीचे जितने भी है 0.66, 0.33, इन सभी का सम है 8.84% HUF के पास। उसके बाद आ जाता है एनी अदर स्पेसिफाई, ये थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है एनी अदर स्पेसिफाई। तो इसमें 16.12 होल्डिंग बताई हुई है। किन किन की होल्डिंग है ये? बजाज रिसोर्सेज लिमिटेड की है, SKB रूप कमर्शियल की है, बजाज इंटरनेशनल की है और आगे सोन जितने भी चल रहे हैं इन सभी का सम अप है ये 16.12। और टोटल होल्डिंग हो जाती है प्रमोटर की, आप लास्ट में देखेंगे 24.95%, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम ही थी, मार्च क्वार्टर में। यानी कि इन्होंने कोई अपनी होल्डिंग में चेंज नहीं किया, ना ही इन्होंने डिक्रीज़ की है ना ही इंक्रीज़ की है। इनकी प्रोमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है। और अब इसमें एफआईस और डीआईएस की भी हम देखेंगे कि कितनी होल्डिंग है। इसमें आपको कॉलम नंबर 5 में देखना है, उसमें 6 में था, इसमें 5 में बताया हुआ है किसके पास कितनी होल्डिंग है। इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट रो देखेंगे जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे। इनके पास 1.38% होल्डिंग है। यानी कि मार्च क्वार्टर में इनके पास थी 1.20। अब इन्होंने जून क्वार्टर में 1.20 से बढ़ाकर 1.38% इन पे होल्डिंग हो गई है। इन्होंने 0.18% होल्डिंग बढ़ाई है एफआईस ने। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स की बात करें तो इनके पास 15.67% टोटल होल्डिंग है जून क्वार्टर के अंदर। इन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ की है पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली। मार्च क्वार्टर में इनके पास 18.16% होल्डिंग थी, जो उन्होंने डिक्रीज़ कर कर 15.67% कर दिया। ये बैंक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 4% है, इंडियन बैंक के पास 3.41%, कैनरा बैंक 3.05, इंडियन ओवरसीज बैंक 1.90, यूको बैंक, इन सभी का सम अप करके इन्होंने 15.67% होल्डिंग दी हुई है। जो बोल्ड में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओब्लिक बैंक्स 15.67%, नीचे बताया हुआ है कि किन किन की बैंकों के पास कितनी कितनी होल्डिंग है। तो अब आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी। फर्स्ट रो में दिखाया हुआ है जो ये बोल्ड अक्षरों में। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.38% होल्डिंग है। लास्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में भी इसके पास 3.38% होल्डिंग थी। इन्होंने कोई चेंज नहीं किया अपनी होल्डिंग में। और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर किसके पास इतनी होल्डिंग है? ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 3.21% होल्डिंग है 3.38 में से। बाकी अदर कोई इंश्योरेंस कंपनीज होंगी। और इसमें एफ का मैंने बता दिया आपको कि 1.38% है जून क्वार्टर में इनकी होल्डिंग। बैंक्स की 15.67% होल्डिंग है टोटल। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.38% होल्डिंग है। और इसमें अब पब्लिक की होल्डिंग के बारे में देखते हैं हम। इसमें इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू ₹2 लाख,
ये आप बोल्ड में देखेंगे फर्स्ट रो में ही, ये 39.51% बताया हुआ है। वो इंडिविजुअल्स, वो लोग जिन्होंने 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी होल्डिंग कितनी है? उनकी लगभग 39.5% होल्डिंग है। और उसके नीचे दिया हुआ है इंडिविजुअल्स शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख। जिन लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की हुई है इस कंपनी के पास, उनके पास कितनी होल्डिंग है? वो 5.90 है। तो टोटल पब्लिक के पास होल्डिंग हो जाती है 54.50%, 54.5% होल्डिंग हो जाती है, जो पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। पिछले मार्च क्वार्टर में इनके पास 52.17% होल्डिंग थी, अब इनके पास हो जाती है 54.48% होल्डिंग। इसमें सभी के नाम भी दिए हुए हैं जिनके पास थोड़ी ज़्यादा होल्डिंग है, इंडिविजुअल के नाम, जैसे जया कुमार, नारायण स्वामी, नीरज धीरज लाल, इनके पास 2.5% के आसपास होल्डिंग है। एक HUF है, उनके पास इतनी है। तो ओवरऑल होल्डिंग हो जाती है इनकी, जो पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, 54.48%। तो आप एक पेपर पे भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिवाइज बता देता हूँ सभी की। मार्च की बता देता हूँ कि मार्च क्वार्टर में कितनी होल्डिंग थी। FIs की थी 1.20, बैंक्स की थी 18.16, इंश्योरेंस की थी 3.38 और पब्लिक की थी 52.17% होल्डिंग, और बाकी 25% होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। अब जून क्वार्टर की बात करें तो FIs के पास अब 1.38% होल्डिंग आ गई, बैंक्स के पास 15.67% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.38% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 54.48% होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास 25% होल्डिंग है। यानी कि थोड़ा इसमें सीरियस वाली बात यह है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, और इनकी जो प्लेज है, इन्होंने 25% टोटल प्लेज किए हुए हैं अपने शेयर्स। पहले से ही इनके 100% प्लेज हैं शेयर्स, अब भी इन्होंने कोई रिलीज़ नहीं करवाए अपने शेयर्स, एज इट इज़ उन्होंने अपनी 25% होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है, कोई इन्होंने इंक्रीज़ नहीं की, और प्लेज भी रिलीज़ नहीं करवाए इन्होंने अपने शेयर्स। ये थोड़ी सीरियस वाली बात है, क्योंकि प्रोमोटर के पास जब तक कंपनी की होल्डिंग 51% से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक वो अपने कंपनी के लिए इतना सीरियस नहीं रहता है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।